हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आपकी स्टडीज़। एंड आई होप आपने पीडीई के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिए होंगे। और अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना। मैंने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर अपनी तरफ से कंप्लीट करवा दिए हैं। एंड नाउ टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर थर्ड विच इज़ फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखो, इक्वेशन कैसी है आपकी, पार्शली डिफरेंशिएबल है, और कैसी है, नॉन लीनियर है, और ऑर्डर क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, आपके पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। इसमें हम क्या मेथड यूज़ करेंगे, जैकॉब्स मेथड। क्या यूज़ करेंगे, जैकॉब्स। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपैटिबल इक्वेशन क्या होती है। कंपैटिबल सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन। क्या है आपके पास, आपने कंसीडर कर लिया डिफरेंशियल इक्वेशंस दो, एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, जी ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू। दोनों इक्वल्स टू ज़ीरो है, बस एफ और जी का फ़र्क है, दोनों इक्वेशंस अलग अलग है। यहाँ पे आपका पी क्या है, करली जेड बाई करली एक्स, एंड क्यू क्या है, करली जेड बाई करली वाई। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपैटिबल जब कहोगे, जब क्या होगा, इफ़ एवरी सॉल्यूशन ऑफ वन इज़ ऑल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ अदर। कि आपने इसके लिए सॉल्व करके जो वैल्यू निकाली, जो सॉल्यूशन निकाला, वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, या फिर आपने जो इसकी वैल्यू निकाली वो इसको भी सेटिस्फाई करेगी। तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन आपके पास सेम हो जाता है, तो वो क्या कहलाती है, कंपैटिबल। क्या कहलाती है, कंपैटिबल। अब आपके पास इसमें आती है कंडीशन फॉर कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, जी ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू। ठीक है, आपने लेट कर लिया, लेट जे इज इक्वल्स टू क्या है, कर्ल ऑफ एफ जी अपॉन में कर्ल ऑफ पी क्यू। यहाँ पे जे का मतलब क्या होता है, जेकोबियन। क्या है जे का मतलब, जेकोबियन। कर्ल ऑफ किसका, एफ इन कोमा जी अपॉन में पी कोमा क्यू। अब इसको खोलते कैसे हैं, देखो, एफ का कर्ल पी के साथ, एफ का कर्ल पी के साथ, फिर एफ का कर्ल क्यू के साथ, फिर एफ का कर्ल क्यू के साथ, एफ का काम खत्म। अब जी का कर्ल पी के साथ और जी का कर्ल क्यू के साथ, और इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो क्या है, जे इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ करली एफ बाई करली पी, करली एफ बाई करली क्यू, करली जी बाई करली पी, करली जी बाई करली क्यू। निकालोगे कैसे आप, एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी, एफ ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी, एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू, जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी, एंड जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू। आपके पास क्या लिखा है, हेयर जी डिनोट्स जेकोबियन ऑफ एफ एंड जी। जी क्या है आपके पास, जेकोबियन है। और हम पी और क्यू की वैल्यूज, पी और क्यू के लिए इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में हमारे पास पी और क्यू है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमने पी के लिए सॉल्व किया, और पी की वैल्यू क्या आई, उसको हमने लेट कर लिया कि फाइव ऑफ एक्स वाई जेड। क्या आई, फाइव ऑफ एक्स वाई जेड, और क्यू की वैल्यू क्या आई, साई ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन, द कंडीशन दैट फर्स्ट एंड सेकंड बी कंपेटिबल। आपके पास फर्स्ट और सेकंड कंपेटिबल कब होंगी, जब z का डेरिवेटिव डी जेड इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई होगा। क्या होगा, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब देखो, इसके बाद है ना, आपको पूरा डेरिवेटिव बता रखा है कंपेटिबल का। क्या बता रखा है, पूरा डेरिवेटिव, जो कि आपको नहीं करना है। ये जो पूरा है ये आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये लर्न करनी है, क्या, कंडीशन ऑफ कंपेटिबिलिटी। क्या लर्न करनी है आपको, कंडीशन ऑफ कंपेटिबिलिटी, विच इज कर्ल ऑफ एफ कॉमा जी अपॉन एक्स पी प्लस पी इंटू कर्ल ऑफ एफ कॉमा जी अपॉन में कर्ल ऑफ जेड पी प्लस कर्ल ऑफ एफ कॉमा जी अपॉन में कर्ल ऑफ वाई कॉमा क्यू प्लस क्यू इंटू कर्ल ऑफ एफ कॉमा जी अपॉन में जेड कॉमा क्यू। एक बार लिखा आपने, फिर एक बार पी आएगा, फिर एक बार कुछ नहीं आएगा, फिर एक बार क्यू आएगा। ऊपर वाला सेम रहेगा, एफ जी एफ जी एफ जी। नीचे क्या रहेगा, एक्स पी जेड पी वाई क्यू जेड क्यू, एक्स पी जेड पी वाई क्यू जेड क्यू। ये आपको लर्न होनी चाहिए, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका स्पेशल केस देखो, जो कि आपके पास क्वेश्चन में यूज हो सकता है। क्या है, द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस p is equals to p into xy and q is equals to q into xy are compatible if and only if curly p by curly y and curly q upon curly x are equal। क्या है आपके पास,
कि ये दोनों इक्वेशंस कंपैटिबल जब ही होंगी जब इनका डेरिवेटिव p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एंड q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। ये आपके पास क्वेश्चंस इसी बेस पे आपके पास क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो देखिए, आपको मैंने बताया था कि p क्या होता है आपके पास, करली z बाय करली, देखिए क्या होता है हमारे पास p करली z बाय करली x इज इक्वल्स टू में कैपिटल P इंटू में एक्स वाई एंड स्मॉल q इज इक्वल्स टू कैपिटल Q इंटू एक्स वाई, और स्मॉल q क्या होता है आपके पास, करली z बाय करली y। ठीक है, अब आपके पास क्या है, p एंड q आपके पास किसके फंक्शंस हैं, x एंड y के फंक्शंस हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं क्या कि p डी एक्स प्लस क्यू डी वाई क्या होगी आपके पास, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ये हमने स्टडी किया था ना, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। पर वो कब बनेगी, जब आपके पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, करली पी बाय करली वाई इज इक्वल्स टू करली क्यू बाय करली एक्स। पी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल होना चाहिए क्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारे पास जो ये है वो क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास जो z का डेरिवेटिव है डी जेड क्या है, वो हमने मान लिया कि p टी एक्स प्लस क्यू डी वाई क्या है, डी जेड है, इज़ इंटीग्रेबल। वो इंटीग्रेबल कब होगी, जब आपके पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब देखो 1 एंड 2 आर कंपैटिबल, ये दोनों कंपैटिबल कब होंगी, जब डी जेड इज इक्वल्स टू क्या होगा, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई होगा। तो 1 एंड 2 कंपैटिबल कब होगी, अब ये वाली इंटीग्रेबल कब होगी, जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको कंपैटिबल प्रूव करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, करली पी बाय करली वाई और करली क्यू बाय करली एक्स। अगर आपके पास ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो क्या हो जाएगी, कंपैटिबल इक्वेशन। अगर नहीं आते हैं तो नॉन कंपैटिबल हो जाएगी। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड दैट कि दीज आर कंपैटिबल और नॉट एंड इफ़ कंपैटिबल देन फाइंड द सॉल्यूशन, अगर कंपैटिबल नहीं आई तो आपका क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो कंपैटिबल है ही नहीं। बट अगर आपकी क्वेश्चन कंपैटिबल आ जाती है तो हम उसके फर्दर क्या निकालेंगे, सॉल्यूशंस निकालेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस। फर्स्ट एग्जाम्पल, इस वीडियो में हम एग्जाम्पल ही कवर करेंगे, क्वेश्चंस की हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अब देखो क्या है आपके पास, फर्स्ट एग्जाम्पल आपको क्या शो करना है, आपको ये शो करना है कि जो इक्वेशन है एक्स पी माइनस वाई क्यू इज इक्वल्स टू एक्स एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू एक्स जेड। क्या बताना है कि शो करने की कंपैटिबल है, और कंपैटिबल है तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इनके सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आपने फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको क्या मान लिया, एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, और इस वाले एक्स को आप इज इक्वल्स टू के इधर या इधर क्या बन गया 0, और सेकंड वाले इक्वेशन को अपनी क्या मान लिया, जी ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, और एक्स जेड को इधर लिया है और इज इक्वल्स टू में 0। अब हमने क्या पढ़ा था, जो हमारे पास जब हमारे पास ऐसे दो बन जाते हैं फंक्शन तो हम क्या लगाते हैं, ये वाला मेथड लगाते हैं ना हम। कंपैटिबिलिटी की इक्वेशन क्या होती है, यही तो होती है हमारे पास, कर्ल ऑफ एफ जी अपॉन एक्स पी प्लस पी इंटू कर्ल ऑफ एफ जी। तो जो आपके पास यहाँ से मेंबर्स होते हैं वो आप लर्न तो आपको करनी पड़ेगी है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि अपनी क्या क्या निकालना है, कर्ल ऑफ एफ जी अपॉन एक्स पी ये निकालना है। तो ये चारों चीज़ें आपको निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप ये चारों चीज़ें यहाँ पे लिख लो ऐसे जो आपको निकालनी है। ओके, अब ये निकालनी कैसे है, एफ़ का कर्ल किसके साथ, एक्स के साथ, एफ़ का कर्ल किसके साथ, पी के साथ, जी का कर्ल एक्स के साथ एंड जी का कर्ल पी के साथ। अब देखो एफ़ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये एफ़ है, ये आपके पास गिवन इक्वेशन है। अब इसमें एफ़ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो क्या आएगा, पी माइनस वन, क्या आएगा पी माइनस वन, और एफ़ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी करोगे तो क्या आएगा एक्स, क्या आएगा एक्स। तो इसी तरह से आप डेरिवेटिव निकाल दोगे। उसके बाद ये क्या है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो आपने वो निकाल दिए। अब देखो हम क्या निकाल सकते हैं, एफ जी। अब इसका मतलब क्या है कि इन चारों को जो आपने निकाला है उसको क्या कर दो, आप ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है तो देखो कर्ल ऑफ एफ जी अपॉन में एक्स पी क्या है, यहाँ से ये रहा, ठीक है ये रहा, प्लस में ये इन चारों को ऐड करना है ना हमें। तो हमें यहाँ से देखो दिया नहीं होता है कि आपके पास इन चारों को ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, 0। और हम क्या कह सकते हैं कि एफ कोमा जी का
पूरे का, और ये आपके पास क्या 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 वैल्यू होती है इनकी, ठीक है। तो वही आपने किया यहाँ पे, जब आपने इनको ऐड किया, अंदर मल्टीप्लिकेशन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सॉल्व करते जाओगे तो आपके पास कट हो जाएगा। देखो यहाँ तक आ गया आपके पास। उसके बाद फ्रॉम सेकेंड, यहाँ से आपने क्या किया, एक्स जेड की वैल्यू निकाल दी, यहाँ से क्या किया, एक्स जेड की वैल्यू निकाल दी, वो पुट कर दी। फिर यहाँ से आपने एक्स को कॉमन ले लिया, फिर ये पुट कर दिया, और ये वाली वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल गिवन थी, ये देखो क्या किया आपने, यहाँ से आपने ऐसे लिखा, एक्स जेड की वैल्यू निकाल दी, कहाँ से, यहाँ से एक्स जेड की वैल्यू निकाल दी, वो लिख दिया आपने। फिर आपने एक्स को कॉमन ले लिया, फिर ये चीज़ आ गई, फिर ये वाली वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल गिवन है, 0 के, तो x इंटू 0 इज़ 0। तब आपके पास ये कंपेटिबल आ गया, एक स्टेप प्रूव हो गया। अब क्या निकालोगे, सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं, आपके पास 1 और 2 पी एंड क्यू में है, तो हम इनको पी एंड क्यू के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो उसको सॉल्व करना है आपको, कैसे करोगे आप, आपने क्या किया, 1 एंड 2 को पी एंड क्यू के लिए सॉल्व करोगे, तो आपने 2 को y से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 के अंदर ऐड कर दिया, 2 को y से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। तो आपके पास ऐड करने के बाद ये आ गई, यहाँ से p की वैल्यू निकाल सकती हूँ मैं, तो मैंने p की वैल्यू निकाल दी। इस p की वैल्यू को आप पुट कर दो किस इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में, इसमें सेकंड में पुट की हुई तो आप सेकंड में पुट कर सकते हो, 1 में पुट कर सकते हो। तो p की वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद क्या आ गई आपके पास, q की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, q की वैल्यू आ गई। तो एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या है p, तो आपने क्या पुट कर दिया p, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास q की वैल्यू क्या आ गई, p और q दोनों की वैल्यू आने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप इसको किस में पुट करोगे, डी जेड इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में, तो डी जेड इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब आपको इसको सॉल्व करना है जैसे हम करते आए हैं। आपने क्या किया, 1 प्लस एक्स वाई एलसीएम ले लिया, उसको यहाँ भेज दिया, बाकी टर्म एज इट इज़ रह गई। इसको आपने क्या लिख दिया, वाई डी एक्स जेड, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, आपने इसको इस तरह से लिख दिया। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, तो आपने वो लिख दिया। अब आपने क्या किया, जेड वैल्यू को आप यहाँ लिया है, जहाँ पे जेड चल रहा था ना, तो जेड वैल्यू को यहाँ लिया है और एक्स वाई वैल्यू को यहाँ पे रखा आपने। अब क्या करा आपने, इसको सेम बनाने के लिए, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए आपने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ 1 प्लस एक्स वाई के होल स्क्वायर से कर दिया। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, डेरिवेटिव ऑफ जेड बाई 1 प्लस एक्स वाई, क्योंकि देखो जब आपके पास ऐसे होता है डेरिवेटिव ऑफ जेड बाई 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये है आपके पास, तो आप इसको सॉल्व कैसे करते हो, ऐसे ही तो करते हो, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, जेड का डेरिवेटिव डी जेड माइनस जेड एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। मतलब पूरा सॉल्व नहीं करना आपने, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। तो देखो ये चीज़ यहाँ पे बनी हुई है, तो आपने क्या लिख दिया उसको, डेरिवेटिव ऑफ जेड अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब ऐसे ही आपने यहाँ पे किया, क्या करा आपने यहाँ पे क्या किया, 1 आपने ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर को बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर को बाहर ले लिया, तो इस टर्म के साथ तो एक्स स्क्वायर है नहीं, तो यहाँ पे तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस का डी वाई, और नीचे आपने क्या किया, एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा आपके पास 1 बाई एक्स प्लस में वाई का होल स्क्वायर, तो इससे कट हो जाएगा। अब देखो क्या बना आपके पास, माइनस का डेरिवेटिव, अब 1 बाई एक्स स्क्वायर को 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी वाई को मैं लिख सकती हूँ डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस 1 बाई एक्स, क्योंकि जब मैं डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस 1 बाई एक्स करूँगी ना तो मेरे पास ये चीज़ आएगी, तो मैंने इसको ये लिख दिया, नीचे वाले को मैंने एज इट इज़ रखा। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे तो यही टर्म आएगी। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस 1 अपॉन एक्स, डेरिवेटिव नीचे अपॉन में क्या है, वाई प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वाई प्लस 1 बाई एक्स और प्लस में कोई कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। यहाँ से एक्स को एलसीएम लोगे, वाई प्लस एक्स, यहाँ से एक्स को एलसीएम लोगे आप, तो वो एक्स ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब देखो आपने क्या किया, आपने 1 प्लस एक्स वाई को कॉमन ले लिया, तो वो वहाँ चला गया सी के साथ, और जेड को जेड माइनस में एक्स कर दिया, लास्ट में आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन,
क्या है आपके पास, आपको शो करना है कि ये वाली इक्वेशन आपके पास क्या है, कंपैटिबल है विद एनी इक्वेशन विच इज़ होमोजीनियस इन एक्स वाई जेड। अब देखो आपको क्या चीज़ शो करनी है कि ये वाली इक्वेशन आपके पास कंपैटिबल है। तो जो आपके पास गिवन इक्वेशन है वो ये है, हमने लेट कर लिया क्या कि जी ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू किसके इक्वल आपके पास, इसी के इक्वल, और अब जेड को यहाँ माइनस में लिया है तो पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू जीरो। अनदर पार्शियल इक्वेशन आपके पास जो गिवन है वो होमोजीनियस है, किसमें, एक्स वाई जेड में होमोजीनियस है, तो हमने उसको क्या मान लिया, एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू। ठीक है, अब आपके पास इफ टू इज ऑफ ऑर्डर एन, अगर आपके पास सेकेंड इक्वेशन डिग्री एन में होती तो यूलर्स थ्योरम क्या कहते हैं आपके पास, एक्स इंटू में कर लिया एफ बाय कर लिया एक्स प्लस वाई इंटू में कर लिया एफ बाय कर ली वाई प्लस जेड इंटू में कर दिया एफ बाय कर ली जेड किसके इक्वल होगा, एन। यहाँ पे क्या है, डिग्री इंटू में एफ। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे इसके ऑर्डर क्या है, ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, ज़ीरो आ जाएगा ये, तो अब आपने ये लिख दिया। अब आपके पास फर्स्ट और सेकंड कंपैटिबल कब होंगे, जब आपके पास ये कंपैटिबिलिटी की कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो आपने कंपैटिबिलिटी वाली कंडीशन निकाल दी, आपने ये चीज़ें निकाल दी, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद ये वाली वैल्यूज़ आ गई। अब क्या करोगे आप, इन वैल्यूज़ को ऐड करोगे, इन वैल्यूज़ को ऐड करा तो आपने देखो जब इन वैल्यूज़ को ऐड किया तो क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। ज़ीरो आ गया तो मतलब क्या है कि ये कंपैटिबल है। इसमें आपको कोई सॉल्यूशंस नहीं निकालने थे, सिर्फ यही बताना था कि ये कंपैटिबल है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके पास, आपको शो करना है कि ये वाली शो दैट द इक्वेशन दिस आर कंपैटिबल इफ आपके पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो ये दे रखा है, ये दे रखा है, कंपैटिबिलिटी की आपने कंडीशन लगा दी, वो ये लगा दी। तो देखो इफ़ वी कंपेयर 1 and 2, अगर आप कंपेयर करोगे 1 and 2 को विद द इक्वेशंस दिस, तो आपके पास क्या मिलेगा कि z जो है आपके पास मिसिंग है, इसमें z तो नहीं है ना ये, तो आपके पास कर ली एफ बाई कर ली z भी ज़ीरो हो जाएगा और कर ली जी बाई कर ली z भी ज़ीरो हो जाएगा। जब z है ही नहीं तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, नहीं निकाल सकते ना, तो ये टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अब अगर ये टर्म आपके पास ज़ीरो हो जाती है तो आपने वो z वाली टर्म्स निकालने की तो ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, अब ये वाली निकाली आपने, देखो अब यहाँ पे z वाली टर्म ज़ीरो तो होगी, यहाँ पे आपने कर लिया एफ बाई कर ली जेड की जगह ज़ीरो रख दिया, कर ली जी बाई कर ली जेड की जगह ज़ीरो रख दिया, तो ये वाली वैल्यू आ गई और ये वाली वैल्यू आ गई, दोनों क्या है, ज़ीरो। इन दोनों को ऐड करोगे तो भी क्या आएगा, ज़ीरो। तो आपके पास ये वाली कंडीशन क्या आ गई, ज़ीरो के इक्वल आ गई। तो यही हमें प्रूव करना था कि ये इक्वेशंस कंपैटिबल हैं जब ये वाली आपके पास क्या है, ज़ीरो। जो ये वाला प्रूफ है ना, ये वाला, इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये देखो आपके पास एक्सरसाइज में जो है आपके पास सेकंड क्वेश्चन गिवन है, आपके पास एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन यही है। इस एक्सरसाइज में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है, जिसमें से सेकंड तो आपका ये थ्योरम ही है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। आप चाहो तो इसको खुद भी ट्राई कर सकते हो, ईजी है, कुछ क्वेश्चन ना समझ में आए तो पूछ लेना। ओके, अभी देखो हम लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका क्या है, इसके 3 पार्ट्स हैं, अब इनको ध्यान से समझना, क्योंकि आपके पास जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो ये आपका पूरा फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, अब देखो आपको एग्जामिन करना है, चेक करना है कि कंपैटिबल है या नहीं है, और अगर कंपैटिबल है तो आपको इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, अब इस चीज़ से कंफ्यूज मत हो जाना कि करली जेड बाई करली एक्स कहाँ से आ गया। मैंने आपको पहले भी बताया कि करली जेड बाई करली एक्स क्या होता है, पी होता है, और करली जेड बाई करली वाई क्या होता है, क्यू होता है। ओके, तो आपके पास ये चीज़ गिवन है, ये क्या है, पी, और ये क्या है, क्यू। तो हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैलकुलेट कर लिए, p इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स वाई एंड q इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स वाई। अब कंपैटिबल कब होंगी, जब p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एंड q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाला तो क्या आया 18, और q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाला तो क्या आया 9। अब 9 और 18 तो इक्वल नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब कंपैटिबल नहीं है। कंपैटिबल नहीं है तो हम सॉल्यूशंस भी नहीं निकाल सकते। आपका क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। ओके, अब देखो सेकंड पार्ट, देखते हैं कि कंपैटिबल है या नहीं है। ओके, देखो क्या है, p इज इक्वल्स टू 6x प्लस 3y एंड q इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4y। अब आप क्या देखोगे, करली p बाई करली y निकालोगे तो वो क्या आएगा 3, और करली q बाई करली x निकालोगे वो भी क्या आएगा 3। अब दोनों इक्वल आ गए तो मतलब कि कंपैटिबल है तो क्या इक्वेशन लगाओगे, डी जेड इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। सिंपल सी बात है कि p की वैल्यू सीधा पुट कर दो, q की वैल्यू सीधा से पुट कर दो। अभी क्या बन रही है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म बन रही है, और आपको पता है कि
राइट हैंड साइड ऑफ 3 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग, इसका इंटीग्रेटिंग का मेथड क्या होता है, dz का इंटीग्रेशन z इज इक्वल्स टू में एम डी एक्स प्लस टर्म्स जिसके अंदर x नहीं होता इंटू में डी वाई प्लस सी, आप पहले पढ़ चुके हो, और उसका इंटीग्रेशन। अब m की वैल्यू क्या पुट कर दिया आपने, ये y को कांस्टेंट लेके चलोगे, n के अंदर वो वाली टर्म जिसके अंदर x नहीं है वो क्या है माइनस का 4y, तो माइनस का 4y इंटू में डी वाई प्लस में सी। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा 6x² बाय में 2 प्लस में 3yx, और इसका करोगे तो क्या आएगा माइनस का 4y² बाय 2। ठीक है, तो आपके पास ये कट हो जाएगा तो क्या बचेगा 3x² प्लस में 3yx माइनस में 2y²। ओके, तो आपके पास प्लस में कॉन्स्टेंट सिलेक्ट कर लिया आपने, आपके पास क्या आ गया सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट देखो लास्ट इसका क्या है, p की वैल्यू है, q की वैल्यू है, करली पी वाई करली y निकालो, क्या आएगा यहाँ से h, करली क्यू वाई करली x निकालो, क्या आएगा h, दोनों क्या है इक्वल है मतलब कंपेटिबल है। सॉल्यूशन निकालोगे डी जेड इज इक्वल्स टू में पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई, p की वैल्यू पुट कर दोगे, q की वैल्यू पुट कर दोगे, कर दी, p की वैल्यू पुट कर दी, इंटू में डी एक्स प्लस में q की वैल्यू पुट कर दी, इंटू में डी वाई पुट करने के बाद आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, जो अंदर मल्टीप्लाई कर दी सबके साथ ए एक्स डी एक्स प्लस बी वाई डी वाई प्लस एच इंटू में दिस, अब इंटीग्रेशन कर दिया, ए एज डी इज x² बाई 2 प्लस बी y² बाई 2 प्लस में एच ऑफ एक्स वाई प्लस में जी एक्स प्लस में एफ वाई और प्लस में कॉन्स्टेंट 2, इन दोनों के साथ 2 था मतलब 1/2 था तो 1/2 बाहर लिख लिया और इसको ऐसे लिख लिया, हैंस दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारे एग्जाम्पल होते हैं कंप्लीट। फर्स्ट पार्ट बिल्कुल जैसे फोर्थ पार्ट का है वैसे है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन है, थर्ड और फोर्थ पार्ट का जो थोड़ा मेथड है वो अलग है। सो आप इन क्वेश्चंस को प्लीज़ ट्राई कर लेना, जब तक मैं वीडियो अपलोड नहीं करती जब तक आप इनको ज़रूर ट्राई करना। नेक्स्ट आपके पास चार्ट पिट्स मेथड है, वो भी इजी है, पूरी 3.2 में वही एप्लीकेबल होगा आपके पास, उसकी भी कंडीशन है वो आपको लर्न करनी है और कुछ भी नहीं है। ओके, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अगर इस एक्सरसाइज में आपको कुछ नहीं समझ में आया एग्जाम्पल्स तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या अब तक जो हम पढ़ चुके हैं उसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय गाइस।